एक लोटा जल चढ़ाने का मतलब है कि आप जब अपना हाथ आगे बढ़ाकर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जब अपना हाथ आगे बढ़ा दोगे, जब अपना हाथ शंकर को पकड़ा दोगे, एक लोटा जल के बहाने ये हमारा हाथ शंकर के ऊपर जाता है, तो ऊपर नहीं जाता। मेरे ओघड़दानी जल चढ़ते से ही अपने शिव भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहीं गिरने नहीं देते, उसे कहीं गिरने नहीं देते। हमारे पास में कई लोग सूचना करते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में वही की वही भजन दोहराते रहते हो, आप अपनी कथा में वही की वही लाइन दोहराते रहते हो, बार बार इतनी कथा सुनी हमने, आपके भजन वही चलते हैं, आपकी लाइनें वही चलती है कथा में, आपके जो भजन की टिप है वो वही की वही चलती है। उसका कारण क्या है? हम पूरे शिव भक्तों से इतना चाहते हैं कि जो शिव महापुराण की कथा में भजन या एक लाइन कीर्तन की बोली जाती है, वो लाइन आप भी गुनगुनाओ। तो कभी शंकर के मंदिर में खड़े होगे तो बाबा के मंदिर में भी आपको वो लाइन का स्मरण होगा कि अंत समय प्रभु, जितने बैठे हो सब गाइए। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हम बार बार उस लाइन को इसलिए गुनगुनाते हैं कि आपकी चित्तवृत्ति में बैठ जाए कि अंत समय में उस भोले को बुलाना, अंत समय में उस परमात्मा को बुलाना, अंत समय में उस शिव को बुलाना। और जब हम ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर को भजेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो वो कैसे ना आएगा। कल एक कथा अपन सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी महाराज की। भगवान सुखदेव जी महाराज की कथा का आप और हमने स्मरण किया। जब हम भगवान शंकर की कथा का पवित्र स्मरण कर रहे थे तो उसमें एक प्रसंग में 3 बातें राजा जनक जी ने, राजा जनक जी ने 3 बातें श्री सुखदेव जी महाराज से कही। उसमें एक बात राजा जनक जी ने सुखदेव जी से कही कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, पर अपने घर में, अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बंधु, अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त और अपनों के साथ में घर में रहना बड़ा कठिन है। साधु बन गए, घर छोड़ दिया, अकेले तो कहीं पे भी रह लो, अकेले तो तुम होटल में पड़े रहो तो तुम्हारा मन लग जाएगा, पर घर में तो रहो। घर में इधर से माता जी कुछ कहें, उधर से पिताजी कुछ कहें, उधर से पत्नी कुछ कहे, उधर से पति कुछ कहे, उधर से भाई कुछ कहे, उधर से बहू कुछ कहे, उधर से रिश्तेदार कुछ कहें, तब घर में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, उपासक बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना सबसे कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है गृहस्थ आश्रम में रहना। और जितने सन्यासी थे, जितने तपस्वी थे, जितने साधक थे, उन्हें भगवान बहुत बाद में मिला। जो गृहस्थी थे उनको भगवान जल्दी मिल गए। मीराबाई गृहस्थी थी, पति परिवार के साथ रहती थी, गिरधर गोपाल मिल गए। कर्माबाई भगवान मिल गए। नामदेव जी भगवान मिल गए। संत तुकाराम जी भगवान मिल गए। मुक्ताबाई भगवान मिल गए। बड़ी सरलता से रामकृष्ण परमहंस भगवान मिल गए। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें रहकर आप अगर भगवान को एक क्षण भी पुकार रहे हो तो भगवान आपको प्राप्त हो।
गृहस्थ आश्रम में अगर आपने परमात्मा को पुकारा, एक क्षण भी पुकारा, तो परमात्मा आपको मिल रहा, भगवान आपको मिल रहा। राजा जनक जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि गृहस्थ आश्रम में पढ़िए, शादी करिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं और शादी, विवाह कैसे कर ले, मैं शादी कैसे कर? नहीं, शादी तो करना पड़ेगा, गृहस्थाश्रम में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं किससे शादी करूं? सुखदेव जी महाराज ने पूछा राजा जनक जी से, आप मेरे गुरु हो, आप आज्ञा करिए कि मैं विवाह किससे करूं। इतने में राजा जनक जी ने कह दिया, जन्म, मरण और परण। जन्म, डॉक्टर बोल भी देना कि इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख तक जापा हो जाएगा, पर जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जन्म, मरण, किसी ने हाथ देखकर कह दिया, पत्रिका देखकर कह दिया, खूब लंबी उम्र है, खूब जियोगे, 80 साल, 90 साल, 100 साल, खूब लंबी उम्र है। मालूम पड़े अटैक आया, निपट गया, बैंक का खाता बंद, चल समाप्त, चला। अब तो किसी ने, महाराज जी तुमने तो पत्रिका देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, तुमने हाथ देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, और ये तो अटैक आया और चले गए। और किसी किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी अंतिम सांस चल रही है, इसको घर ले जाओ। उसको घर ले गए, 4 बार गोबर से लीप के नीचे सुला दिया, तो भी प्राण नहीं छूटे। वो जैसी की जैसी थी, वो जैसा की जैसा ही था, मरा ही नहीं। जन्म, मरण, और तीसरे नंबर पर है परण। परण मतलब शादी, विवाह। किसके साथ होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, ये उसने निश्चित कर रखा। परण ये उसने निश्चित करा। मेरी जीजियां बैठी हैं यहां पर, मेरे जीजा बैठे हैं यहां पर, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं। मेरी जीजियों से पूछूं कि आपके घर के लोगों ने आपके लिए कितने लड़के देखे? कितने? ढेर सारे लड़के आप लोगों के लिए देखे, पर आपकी किस्मत में जो लिखा था वही मिला। और यहां मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, उनसे कहूंगा आपके लिए कितनी लड़की देखी, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखी थी वही तुम्हें प्राप्त हो। जन्म, मरण और परण, ये 3 शिव के हाथ। आपके सोचे से कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज जाइए, आपकी भक्ति का बल जब बढ़ेगा, आपके विश्वास का बल बढ़ेगा, आपकी श्रद्धा का बल बढ़ेगा, जब आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबने लगोगे, तब भगवान ने तुम्हारे ललाट में जो स्त्री लिखी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। जाइए, चले। सुखदेव जी महाराज वन में पहुंच गए। एक बड़ी सुंदर कथा